बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक श्यामा चरण दुबे जी हैं। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। उनके जन्म से और देहांत के बीच में जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं वो कुछ इस प्रकार है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास, समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। साहित्य की अगर हम विशेषता की बात कर लें तो श्यामा चरण दुबे के लेखन में जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर विश्लेषण एवं तार्किक स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा शैली की अगर हम बात कर लें तो तत्सम, तद्भव के साथ साथ अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पाठ का चर्चा करने से पहले हमें उपभोक्तावाद के अर्थ के बारे में समझ लेना चाहिए। उपभोक्तावाद का अर्थ है उपभोग को ही लक्ष्य मानना। अपनी सारी जो जीवन शैली है वो उपभोग के ही लिए न्यौछावर कर देना। मतलब आप हर एक चीज़ दिखावे के लिए कार्य करना। उन्होंने उपभोक्तावाद के पर चर्चा करते हुए लिखा है, समाज की उस वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण हमें वस्तुओं के गुण दोष पर विचार किए बिना उन्हें खरीदे जा रहे हैं। आज हम वस्तुओं को विज्ञापित गुणों से भ्रमित होकर तथा उनकी चमक दमक देखकर खरीदते हैं। बच्चों, आप लोगों को ये जान करके बड़ा वो होगा कि आप लोग खुद ये चीज़ें टेलीविज़न पे आप देखते हो, कलाकारों को देखते हो, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहन सहन है, कैसा उनका वो कार यूज कर रहे हैं, कैसे सामान वो यूज कर रहे हैं। तो उनको देख करके आप लोग भी क्या होते हो, लालायित होते हो। समाज क्या है, ये लालायित होती है उन चीज़ों को लेने के लिए, जो कि कतई सही नहीं है। आगे वो कहते हैं कि उपभोक्तावाद का प्रभाव है जिससे दिखावे की प्रवृत्ति हम पर हावी हो जा रहा है। दिखावे की इस संस्कृति के फलस्वरूप सामाजिकता, विषमता और अशांति बढ़ जाएगी। लेखक का मानना है कि उपभोक्तावाद के प्रभाव स्वरूप धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है। एक नई जीवन शैली के साथ ही एक नया जीवन दर्शन अपना प्रभुत्व जमा रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह सब कुछ हमारे भोग और सुख के लिए है। आज उपभोग ही सुख बन गया है। एक व्यंग्यात्मक बातों में वो बोल रहे हैं कि आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उपभोग ही हमारा सुख का साधन बन गया है। हम उसी के पीछे भाग रहे हैं कि ये सामान पा जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हमारी ये आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी। आज बाज़ार में हर ओर विलासिता की सामग्री हमें लुभा रही है। दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं में टूथपेस्ट को उन्होंने उदाहरण के तौर पे हम लोगों के सामने रखा है। सभी अलग, जैसे आप लोग विज्ञापन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सभी अलग अलग खूबियाँ बताकर उपभोक्ताओं को लुभाने पर तुले हैं। एक टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है, वो टूथपेस्ट का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि एक टूथपेस्ट जो दांतों को चमकाता है तो दूसरा दुर्गंध हटाता है और तीसरा
पूर्ण सुरक्षा देता है। किसी का मैजिक फार्मूला है तो कोई ऋषि मुनियों तथा द्वारा स्वीकृत है। पेस्ट के साथ ब्रश का भी अच्छा होना चाहिए, ये भी आप विज्ञापन में देखते हो। जिस सस्ते ब्रश से आपका दांत अच्छे से साफ हो सकता है, लेकिन आप क्या करते हो, और महंगे जो 20 से 25 रुपए में आपका ब्रश अच्छा सा मिल सकता है, लेकिन आप देख करके 100-150 रुपये की ब्रश लेने के लिए ललायित हो जाते हो। उनका कहने का अर्थ है, और बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं कि इसकी सूची लंबी है, साथ ही उनका बिल भी क्या है, बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, आप जब दूसरों को देख करके आप अपनी आवश्यकताओं को उस अनुसार आंकना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका खर्च बढ़ जाएगा। आज वो दूसरी तरफ अपनी बातों को कहते हैं कि आज बाज़ार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध हैं। ये शरीर को साफ करने के साथ साथ खुशबू लाने का काम भी करते हैं। कुछ साबुन तो गंगा जल से बने होने का भी दावा करते हैं। ऐसे ऐसे विज्ञापन आए गए हैं, ऐसे ऐसी बातों को कहते हैं कि आपका मन उसमें लग जाता है कि हम कितना जल्दी से जल्दी इस साबुन को खरीद करके लगा लें जिससे हम शुद्ध हो जाएं, जो कि कतई अच्छा नहीं है। एक और उदाहरण वो देते हैं, जगह जगह डिज़ाइनर कपड़े हम देखते हैं कि जो बहुत कलाकार हैं, हीरो हैं, हम सारे लोग, बच्चे, सारे विद्यार्थी हो चाहे जो भी हो, उनको देख करके हम लोग भी क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं। जबकि हमारी संस्कृति क्या है ये हम समझते हैं, अपने माँ बाप से वो सीखते आए हैं, लेकिन उनको देख करके हम क्या करते हैं, उनके तरह बनने का नाटक करते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। आज यह सब आवश्यकता पूरी करने के साधन होने के बजाय प्रतिष्ठा दिखाने के साधन बन गए हैं। ये सब सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास यार कार है तो हम बाइक पे कैसे चढ़ें, जबकि हमारी आवश्यकता बाइक से पूर्ति हो जा रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कार लेंगे, हम चाहे जैसे कार लेंगे। तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आप गलत कार्य करोगे, गलत कार्य करोगे तभी आपके पास पैसे आएंगे तो आप उसको खर्च करोगे, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करोगे। आप क्या करते हो, उसको देखते हो कि यार वो बहुत खुश है, ये बहुत कार रख लिया है तो इसका शान बढ़ गया, इसकी मर्यादा बढ़ गई, तो आप भी उसको खरीदने के लिए ललायित होते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप ये भी देखते हो दूसरों को देख करके कि यार हफ्ते में 2 दिन वो होटल में जा कर के खाना खाता है। ये सारी बातें लेखक खुद उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता है कि आप ऐसा कतई न करें। वो 2 हफ्ते में 2 से 3 दिन जा कर के वो होटल में खाना खाता है, तो आप भी देखते हो यार मेरा पड़ोसी तो 2 दिन होटल में जा कर के खाना खाता है। या बच्चे विद्यार्थी भी होते हैं कि यार उसके मम्मी पापा जा कर के खाना खाते हैं होटल में, पापा हम लोग तो कभी नहीं जाते हैं। जो कि आप लोग को समझना चाहिए कि हमारी वो आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में भी अच्छा शुद्ध चीज़ें बना करके खा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दिखावा में आ करके अपने माँ बाप को भी माँ बाप से जिद करते हैं और उसको पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उपभोक्तावाद के प्रचार प्रसार का कारण सामंती संस्कृति है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, पर आज सामंत बदल गया है। हमारी संस्कृति परंपरा का अवमूल्यन, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हम बौद्धिक दासता के शिकार होकर पश्चिम संस्कृति का अंधाधुंधकरण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति अस्मिता कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों के कारण ही हमारी संस्कृति की अस्मिता कमज़ोर पड़ती जा रही है। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, समाज अनिर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियाँ हमारे अपने वश में कर रही हैं।
इस सांस्कृतिक फैलाव का परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हमारे खर्च हो रहे हैं, जिसको आने वाले दिनों में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है इसके लिए क्या करेगी, बहुत सफ़र करेगी और इन सब आवश्यकताओं को उनको जब ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा हमारे आने वाली पीढ़ी को। आगे वो कहते हैं, इस सांस्कृतिक फैलाव का परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता न तो अंतर्राष्ट्रीय आलू के चिप्स और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय से सुधरता है। आधुनिक पिज्ज़ा और बर्गर अंततः कूड़ा खाद्य ही है। इन सबसे समाज में अमीर गरीब के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। निश्चित रूप से एक गरीब व्यक्ति होता है जो कि अमीर लोगों को देख करके बहुत झेंप जाता है, उसको शर्मिंदा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि उसके पास शान शौकत की सारे सामान है और वो भी व्यक्ति उस पाने की लालसा रखता है। वो सोचता है कि वो ये सब चीज़ें पा करके बहुत खुश है, हम भी ये चीज़ें पा जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सामाजिक संस्कारों में कमी आई है। निश्चित रूप से हमारा खान पान, पहनावा ओढ़ावा सब अगर बदलेगा तो हमारी मर्यादाएं टूटेगी, हमारी संस्कृति क्या है उस पर आघात लगेगा। इससे आक्रोश और अशांति फैलेगी। निश्चित रूप से आप उस भोग विलासिता की वस्तुएं जब खरीदने के लिए लालायित होंगे तो गलत कार्य करेंगे तो अशांति होगी। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से समाज में जो दुर्भावनाएं फैल रही हैं उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। विकास का विराट उद्देश्य नष्ट हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही हैं तथा नैतिक मानदंड कमज़ोर पड़ रहा है। मनुष्य व्यक्ति केंद्रित हो रहा है। निश्चित रूप से जहाँ एक दूसरे की सहायता करने की बात होती है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके जलन की भावना रख करके वो विलासिता की वस्तुएं खरीद रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं है। और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा बनाने के लिए हम वो विलासिता की वस्तुएं खरीद रहे हैं। मनुष्य व्यक्ति केंद्रित होती जाए, स्वास्थ्य पर मार्थ पर भारी पड़ रहा है, भोग की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। समाज में ये सब बुराइयां निश्चित रूप से लेखक जो हम लोगों को आईना दिखा रहा है, निश्चित रूप से ये सब बुराइयां पनप रही हैं। हमें गांधी जी की एक लाइनें याद हैं। गांधी जी का कहना था, हम अपनी बुनियाद पर कायम रहकर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाएं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, जो भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से ये हम लोगों को सोचने और विचारने का विषय है कि जो इस भाग दौड़ और भोग विलासिता की वस्तुओं के चक्कर में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मर्यादाएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा पहनावा ओढ़ावा क्या है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमें इस पर विचार करना चाहिए और सही गलत का फ़र्क समझते हुए हमें अपने जीवन का पालन करना चाहिए। हमें जीवन में नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन भोग विलासिताएं वस्तुओं पर आकर्षित होने से बचना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।